दोस्तों अक्सर ही आपने टीडीएस का नाम जरूर सुना होगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपके द्वारा जो भी इनकम होती है उस इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे ही टीडीएस के नाम से जाना जाता है। ये जो टैक्स होता है अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से अलग अलग तय किया जाता है और उसी के हिसाब से जो है आप पर अप्लाई किया जाता है। दोस्तों यदि बात की जाए वर्तमान टैक्स स्लैब की, तो यदि आपकी आयु 60 वर्ष से नीचे यानी 60 वर्ष तक है तो उस हिसाब से यदि आज के टाइम पे हम टैक्स स्लैब की बात करें तो यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आप पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आप पर जो है 5% का टैक्स लगाया जाएगा, और यदि आपकी आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आप पर 20% का टैक्स जो है अप्लाई होगा। वहीं अगर आपकी आय 10 लाख से ऊपर है तो आप पर जो है 30% का जो है टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टैक्स जो है हमने तो सुना है कि होता है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल उसका केस थोड़ा अलग होता है। गवर्नमेंट की ओर से एक सेक्शन जिसे 87A के नाम से जाना जाता है, आपको विशेष प्रकार का जो है रिवेट दिया जाता है। रिवेट यानी आपको एक विशेष छूट दी जाती है। ये जो छूट होती है मैक्सिमम 12,500 तक होती है, यानी आपकी जो 2.5 लाख से ऊपर की जो आय है उस पर यदि आपका जो टैक्स है 12,500 तक है तो आपको जो है उतनी छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी वार्षिक आय जो है वित्तीय वर्ष में 4 लाख है, तो आपको 2.5 लाख तक तो आपका जो है फ्री एजेक्ट में आप आ गए। इसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हुई 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख पर जो है अब आपका जो है टैक्स लगेगा। तो 1.5 लाख पर आपका टैक्स लगेगा कितना, 5%। तो 5% जो टैक्स लगेगा तो वो जो 1.5 लाख पर टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7,500 रुपये। जी हाँ, तो ये जो 7,500 रुपये है वो आपका 12,500 से कम है, यानी जो टैक्स आप पर अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू और जो रिबेट आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम 12,500, उसकी वैल्यू में जो कम होगा वो आप पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 5 लाख तक की आय पर जो है हमें टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा जो है हमारी कई इनकम सोर्सेस हो सकते हैं जिन पर जो है अलग अलग टैक्सेस अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी, या आपका जो है शेयर मार्केट से आप पैसा कमाते हो, या आपका कोई किराया आप वसूल करते हो, या आपका कोई बिजनेस हो उससे आपको आय प्राप्त होती हो, या आप कोई अन्य काम करते हो जिससे जो है आपकी इनकम सोर्सेस आती हो। तो दोस्तों अलग अलग इनकम सोर्सेज के हिसाब से जो है अलग अलग टैक्स अप्लाई होते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि किस सेक्शन के हिसाब से जो है किस स्लैब पर आपको कितना टैक्स देना होता है। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।